श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। ताकि अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। मन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहाए,
महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत। मन इच्छा फल सब लीजिए, शिव चरणों में प्राण अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में प्राण अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में प्राण अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, भग पार लगाने वाला, भग पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, भग पार लगाने वाला, भग पार लगाने वाला। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल अब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, माता वसंत में प्यारे बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 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 चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम
सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातैस्तुतमर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितरा गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहूं मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई पूज्य बुजुर्ग सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपकी कॉलोनी गंगा सागर कॉलोनी में भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण का प्रथम दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद 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 सीता के चरणारविंद 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 राम के चरणारविंद गौरा के चरणारविंद भोले के चरणारविंद गौरा के चरणारविंद भोले के चरणारविंद। आपको भी हमारे साथ में बोलना है, उच्च स्वर में बोलना। गौरा के चरणारविंद राम के चरणारविंद गौरा के चरणारविंद राम के चरणारविंद गौरा के चरणारविंद भोले के चरणारविंद
मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद। 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 मेरे तो आधार। नंदी के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद। 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 हम भगवान नाम का कीर्तन करते हैं जिससे हमारी पुकार महादेव जल्दी सुने। ऐसे तो पड़ोसी भी ना सुने इतनी आवाज से। थोड़ी 50-50 ग्राम बढ़ा करके बोलो। नंदी के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद। विष्णु के चरणारविंद ब्रह्मा के चरणारविंद। विष्णु के चरणारविंद ब्रह्मा के चरणारविंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद। मेरे तो आधार। लक्ष्मी के चरणारविंद विष्णु के चरणारविंद। 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 राधे के चरणारविंद कृष्णा के चरणारविंद। राधे के चरण
के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा भैया। आप तो ये सोच रहे ये गा रहे तो ये गाते रहे। हम भजन करेंगे तो हमें लगेगा, आप भजन करेंगे तो आपको लगेगा। इसलिए भजन से कोई भी वंचित ना रहे। कृष्णा के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद। आप सबको हमारे साथ में भोलेनाथ के सबसे प्रिय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। दोनों आगे उठाकर के ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अपितु न जाने कितने जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो ही हमारी रुचि श्रद्धा श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, धर्म के कार्य, भगवान नाम संकीर्तन करने में हो पाती है। अन्यथा जीवन निकल जाता है। लोगों को ये दर्शन करना भी सुलभ नहीं होता। ये हमको भगवान नाम चर्चा जहाँ भी सुनने को मिलती है, ये हमें कोई ऐसी सहज नहीं मिल जाती। हमारे पूर्व शुभ कर्म हैं जो पुण्य रूप में संचित होकर के, एकत्रित होकर के जब आते हैं
तो ही हमें मिल पाती है, अन्यथा नहीं मिल पाती। कथा यहाँ पे होती है, अगर महादेव की जिन पर कृपा नहीं होती वो बगल से बगल नहीं आ सकती। ये सत्यता है, आते वही है जिन पर महादेव कृपा करते। आज यहाँ पर कथा महादेव की कृपा से हो रही है, शिव महापुराण। आपको श्रीमद् भागवत कथा हर जगह सुनने को मिल सकती है, लेकिन शिव महापुराण ऐसे ही सहज नहीं मिल जाती। आज महादेव ने आप लोगों पर कृपा की है, जो शिव महापुराण को आपके बीच में प्रकट किया है। आपने शायद जीवन में सोचा ना होगा कि शिव महापुराण भी हमको इस प्रकार सुनने को मिलेगी। लोगों की क्षमता नहीं हो पाती शिव महापुराण कराने की, उन पर महादेव इस प्रकार से कृपा कर पाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही ततोदयते विवेक। जहां भी भगवान की कथाएं होती हैं, श्रवण करने जरूर जाना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि महाराज कथा तो जगह जगह हो रही है, हम कितना सुने? एक बार सुनी, दो बार सुनी, बार बार कितना सुने? परेशान हो जाएंगे। वही कथाएं, वही भगवान नाम का कीर्तन, ऐसा जो मन में सोचते वो पाप करते। क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से, मतलब इन कथाओं को जितना सुनेंगे उतना ही जीव के अंदर निखार आता है। इन कथाओं के श्रवण मात्र से जो हमारे हृदय में अंधकार रूपी पाप पल रहा है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी पाप पल रहा है वो इन कथाओं के माध्यम से क्षय हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है। यहाँ पर जो कथा हो रही है इसको कोई करवा थोड़ी रहा है, या हम किसी व्यक्ति विशेष को जानते नहीं जानते। महादेव की कृपा से संकेत मिला, हम यहाँ पर आए, लोगों से पूछा, उनकी वाणी में महादेव का सार था, कथा प्रकट हुई और आज आपके बीच में चल रही है। और ये कोई साधारण आयोजन नहीं है, भव्य आयोजन है। आज तो प्रथम दिवस है, इसलिए लग रहा है 7 दिन पर्यंत इतना मधुर मनमोहक ये अनुष्ठान होने वाला है। और महादेव की कथा तो कहते हैं बहुत मीठी कथा है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। जो कथा हमारा कल्याण कर दे, हमें मुक्ति प्रशस्त कराए, वो है शिव कथा। और शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये कथा एक औषधि है। औषधि जानते भैया? कछु हाँ हूं तो किया करो, जब भी व्यवस्था बनेगी। औषधि मतलब दवाई। शरीर में चाहे कैसा भी कष्ट हो, अगर जीव 7 दिन, इसकी आवाज बिल्कुल नहीं, शिव कथा एक औषधि है, दवाई है। शरीर में चाहे कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दर्द हो, अगर जीव 7 दिन सुनता है तो उसकी कष्ट निवृत्त हो जाती है, तन के ही। और तन के ही नहीं, तन मन दोनों का ही कष्ट की निवृत्ति होती है शिव कथा से। शिव महापुराण कौन कौन सुनता है अपने घर टीवी पर? प्रदीप मिश्रा जी की। लेकिन मुझे लगता नहीं है भैया बिलपत्र कोई भी लेकर के नहीं आया करते। कहते हैं
कि जो कार्य डॉक्टर सफल ना कर सके उससे वो कथा ने सफल किया है। और सारी समस्याओं का समाधान क्या है? एक लोटा जल और एक बिलपत्र। तो आइए कथा पर चलते हैं। आज कथा का केवल महात्म्य है। जीवाश्वासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम्। एक समय की बात है कि जैसे आज इस परम पवित्र भूमि पर हम सब शिव महापुराण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी पावन पवित्र भूमि है जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, जिसमें 88,000 शौनकादि ऋषि रहते हैं, जिनमें कहते हैं जो ऋषि हैं उनकी लाखों वर्ष की भी उम्र है। ऐसे ऐसे ऋषि हैं। उनका कार्य क्या होता है कि प्रातः उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके वो सब एक जगह पर बैठ जाते, एकत्रित हो जाते। फिर उनमें क्या होता कि भगवान नाम की चर्चा। कहते हैं संतों के पास में अगर हम जाते हैं तो उनके यहाँ केवल भगवान की चर्चा ही मिलती है, उनका गुणगान मिलता है। वो सभी संत जन एकत्रित होकर के बैठे ही थे कि संतों के मध्य में एक ब्राह्मण बालक जिन्हें हम सूत जी नाम से जानते हैं, नाम उनका है रोमहर्षण। उनकी उम्र है केवल 20 वर्ष की। वो जब वो ब्राह्मण बालक आए तो कहते हैं शौनकादि ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार करने लगे, जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है। अब आप सोचिए कि लाखों वर्ष कि जिनकी उम्र है वो बूढ़े बूढ़े महात्मा है, वो एक 20 वर्ष के बालक का स्वागत करे, सत्कार करे तो उसे कैसा लगेगा? वो बेचारा हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु ये क्या करते हैं? क्यों हमें पाप का दोषी बनाते हैं? क्यों सूत जी आप हमारा स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? मैं तो आपका बालक हूँ, आप तो मुझसे कई अनंत गुना बड़े हैं। तो उन संतों ने कहा, बोले सूत जी आप पहले ये बताइए हमको, आप बड़ा किसे मानते हैं? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धास्तथैव च। शायद आप उसे बड़ा मानते हैं जो धन में बड़ा है, जिसके पास में अपार धन है, आप उसे बड़ा मानते हैं, लेकिन हम उसे बड़ा नहीं मानते। बल वृद्धा हो सकता है जो शक्तिमान है, पहलवान है, जिसके अंदर शक्ति है, उसे आप बड़ा मानते हैं, लेकिन हम उसे भी बड़ा नहीं मानते। आयु वृद्धास्तथैव च, हो सकता है कि जो आयु में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, आप उसे बड़ा मानते हो, लेकिन हम उसे भी बड़ा नहीं मानते। हम किसे बड़ा मानते हैं? ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में सबसे बड़ा है वही हमारी नजर में सबसे बड़ा है, अन्यथा इससे बड़ा कोई नहीं। सूत जी महाराज को एक ऊंची सी गद्दी पर बिठाया और उनसे प्रश्न किया कि प्रभु पुरुषस्येन यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहा है, ये जो सांसारिक पुरुष हैं अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, इनके कष्टों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मतलब ये कि आज कोई ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाइए जिसमें लोगों के प्रति, महादेव के प्रति श्रद्धा जागृत हो। आप तो पुराणों के ज्ञाता हैं, जरा महादेव का भी गुणगान सुनाइए। तो सूत जी ने सुनाया, बोले आज आपने ऐसा मंगलमय प्रसंग पूछा है कि पुरुषस्य ने यत कार्य, आपने अपने लिए नहीं लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। और संत तो हमेशा यही चाहते हैं कि इस लोक का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, इसलिए वो प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्न मात्र से जो उत्तर मिलते हैं वो हम तक पहुंचते हैं।
उन्होंने कहा कि जो ये हमारी 18 पुराण हैं, कितनी पुराण है? 18 पुराण, जिसमें 18वें नंबर की पुराण है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, और चौथे नंबर की आती है वायु पुराण, और वायु पुराण का ये दूसरा नाम है शिव महापुराण, जो शिव तत्व को प्राप्त करती है। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, और श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 12 यानी 12 स्कंद हैं, लेकिन शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं और 11 खंड हैं, और ये शिव तत्व को प्राप्त कराती है, भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा जगाती है। और सत्यता तो ये है कि भोलेनाथ बिल्कुल भोले हैं। नारायण की भक्ति करोगे तो समय लग जाएगा उनको प्रसन्न करने में, ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे तो हो सकता है कि समय लगे। अगर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो तुम कहो एक क्षण में प्रकट हो जाए, एक बिलपत्र से प्रकट हो जाए, एक धतूर फल से प्रकट हो जाए, एक आकड़ा का जो फल होता है उससे प्रकट हो जाए। और जितने भी देवी देवताएं कहते हैं दोपहर के 12 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ के दरवाजे के कभी भी पट बंद नहीं होते। सब देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना, लेकिन भोलेनाथ ने अपना स्थान शमशान चुना। शमशान इसलिए चुना कि मेरा भक्त अगर भटक भी जाए तो कम से कम अंत समय में तो मेरे पास आएगा शमशान। भोलेनाथ शमशान में भी वास करते हैं। उनकी सवारी देखो, नंदी बैल, गले में सर्पों को लटकाए रहते हैं। कोई उनको सपेरा समझता है, कोई मदारी समझता है। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को जय भोले। मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला,
सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। थोड़ा सा 50-50 ग्राम बढ़कर, हमारे तो घर की सी बात है। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मादारी मत समझो, डमरू को देख के मादारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मोहे त्रिपुरारी, मोहे त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, ओए त्रिपुरारी अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला। मृग छाला देखते हो, मृग छाला देखते माधारी मत समझो, रंग छाला देखते सिपाही मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को। जय भोले।
मेरे भोले बाबा के तन पे भस्मी, 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 भस्मी को देख के हो, भस्मी को देख के मन मौजी मत समझो, 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 मन मौजी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मौजी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, ओए त्रिपुरारी अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, भैया मैं चेक भी करता रहूं बीच बीच में, बोल रही है कि ना बोल रही। मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, नंदी को देख के हो, नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी मत समझो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। महादेव शब्द की तो उच्च स्वर इतनी, उच्च स्वर लहरी तो इतनी जानी चाहिए कि कैलाश पर बैठे भोलेनाथ की समाधि खुल जाए। और उच्च स्वर लहरी कब जाती है? मन में ये धारणा बना लो कि पड़ोसन से लड़ाई हो रही है,
नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभो। आज सूत जी शौनकादि ऋषियों को शिव के बारे में बताते हैं, शिव तत्व के बारे में, शिव को कैसे प्राप्त किया जाता है, शिव की कथा। ये शिव महापुराण सर्वप्रथम भोलेनाथ ने ही अपने मुख से अपने प्रिय सेवक नंदी महाराज को सुनाई। ये वही शिव कथा है जो भोलेनाथ के मुख से निकली है। और ये शिव कथा तो ऐसी है, अगर ये कान में पड़ जाए, कर्ण में पड़ जाए, जो नरकगामी पुरुष हो उसे भी स्वर्ग को पहुंचा सकते हो। और स्वर्ग को ही नहीं, भोलेनाथ तो उसे अपनी शरण यानी कैलाश पर शरण देते हैं। जन्मांतरे तव वेद पुण्यम महतस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। ये जन्म जन्मांतरों के पापों को क्षय करके ये पुण्य को प्राप्त कराती है। यह है वो शिव कथा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। देवराज नाम का ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन उसका आचरण कैसा था कि जहां भी कोई धर्म का कार्य होता है वहां पर उसको विरोध प्रकट करना। कहीं भी कोई भी दान पुण्य का कार्य है वहां पर जाकर के एकदम से भ्रम फैला देना। जहां भी यज्ञ आदि होते थे वहां पर जाकर के विघ्न डाल देना। कहने का मतलब यह है कि जहां भी धर्म का कार्य होता वो उसे वहां से हटवा देते। ब्राह्मण होते हुए भी वो राक्षस था। जैसे रामचरितमानस में सुबाहु और मारीच, इन दोनों को क्या कार्य था कि सतयुग में जहां भी संत महात्मा यज्ञ आदि करते थे उनके यज्ञ में जाकर के हड्डियां डालते थे। अपने कर्म से, ब्राह्मण का कर्म क्या है? वेद पाठ पढ़ना और वेद पाठन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना धर्म की धुरी कहलाते हैं ब्राह्मण। लेकिन वो ब्राह्मण कैसे थे कि अगर कोई धर्म की धुरी स्थापित करता है वो उसको गिराने का प्रयास करते। चाहे कैसा भी काम है उसमें विघ्न उत्पन्न करना उनका कार्य था। उनकी आजीविका कैसी थी कि छल कपट से धन कमाना। पांडित्य कर्म नहीं करते थे वो। कहीं किसी को लूट लिया, कहीं किसी को मार दिया, कहीं किसी की हत्या कर दी, कहीं चोरी कर लिया, ऐसा उनका स्वभाव था। जो भी धर्म के कार्य में विघ्न डालते हैं वो देवराज नाम के ब्राह्मण जैसे, यानी सीधे शब्दों में कहूं तो मरीचि और सुबाहु है वो, जो धर्म के कार्य को स्थापित होने में विघ्न पैदा करते हैं। वो इस कली काल में राक्षस है। अब तो ये स्थिति हो गई कि उसकी उम्र गिरती गई लेकिन उसके पाप कर्म कम नहीं हुए। अंत समय में भ्रमण करते करते एक जंगल में पहुंच गया। पहले ज्यादातर महादेव के जो मंदिर हुआ करते थे वो जंगलों में हुआ करते थे। एक ब्राह्मण एक मंदिर में शिव कथा सुना रहे थे, शिव महापुराण की कथा। बड़ी सुंदर कथा है, मीठी कथा है, आनंदमय कथा है शिव पुराण। तो कहते देवराज नाम के ब्राह्मण का शरीर साथ नहीं दे रहा था, जल की प्यास लगी थी उसको, तो जल पीने के लिए वहां पर रुका, जल पिया और वहीं पर बैठ गया और शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा था। भले ही चाहे उसके किसी भी कारण से वो बैठा, लेकिन उसके कानों में जाकर के शिव महापुराण की कथा पड़ी।
कहते हैं जहां जहां तक शिव पुराण की कथा की ध्वनि जाती है, भगवान नाम का उच्चारण की ध्वनि जाती है, वहां तक का वायुमंडल यानी वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण कहती है। वो सुनते रहे और उनको आनंद भी आने लगा। कहते हैं कि जब तक हम परमात्मा के पास जाते नहीं हैं तब तक हमारी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन परमात्मा के पास जाकर के और भोलेनाथ से अपनी लगन लगा लो तो फिर भोलेनाथ के अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगता। ये भी सत्य बात। कथा विराम हुई, देवराज ब्राह्मण चलने लगा तो कहते कुछ ही दूरी पर जाकर के उसका शरीर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए जिसने पाप कर्म किए हैं जीवन पर्यंत, गरीबों की आत्मा दुखाई, दिल दुखाया। अगर हमारे कारण किसी को कष्ट होता है तो उसका दोष हमको लगता है। यम के दूत आ गए, गले में पासा डाल लिया। यम के दूत आते हैं और साथ में यमराज भी आए। यमराज अपनी सवारी से आए। यमराज की सवारी क्या है? भैंसा, काला भैंसा। यमराज साथ में आए कि इतना बड़ा पापी जीवन में कभी मैंने देखा ही नहीं, इसको तो मैं स्वयं चलूंगा आपके साथ लेने के लिए। गले में पासा डाल लिया और घसीटने के लिए हुए। कहते हैं कि भोलेनाथ नंदी को लेकर के प्रकट हो गए बीच में। रुको यमराज, प्रणाम किया यमराज ने। कहिए बाबा। बोले आप इस देवराज ब्राह्मण को मत ले जाओ। क्यों बाबा? इसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए। अगर किसी भी मनुष्य की हंसी इसके कारण आई हो तो वो मुझे बता दो। इसको जिसने देखा है वो जीवन पर्यंत रोया है, इसने उसको कष्ट दिए हैं, फिर भी आप इसे ले जा नहीं सकते यमराज। इसने शिव महापुराण सुनी है कि मेरे साथ जाएगा। भोलेनाथ के कहने पर यमराज ने उस देवराज नाम के ब्राह्मण को छोड़ दिया। भोलेनाथ ने नंदी पर बिठाया देवराज को और कहते हैं पैदल पैदल चल करके कैलाश धाम को ले गए। शौनक आदि ऋषियों ने तुरंत पूछ लिया सूत जी से, प्रभु हमारी बात ये समझ में नहीं आई। अगर कोई नारायण का भक्त है तो नारायण अपने पार्षद भेजते हैं अपने भक्त को लेने के लिए। ये भोलेनाथ का भगत था, चलो यदा कदा शिव महापुराण सुनने से तो भोलेनाथ ने अपने पार्षद यानी अपने गण क्यों नहीं भेजे, स्वयं क्यों गए? बोले यही तो कृपा है मेरे भोलेनाथ की, जब तो इनको भोला भंडारी कहा जाता है। ये अपने भक्त को स्वयं लेने के लिए आते हैं और अपने नंदी पर बिठा करके खुद पैदल पैदल लेकर के जाते हैं। प्रभु एक मिनट, जब नंदी साथ में था तो भोलेनाथ क्यों नहीं बैठे उस पर? सूत जी ने कहा कि जब माता गौरा के साथ में विवाह हुआ था उस समय की बात है, जब भोलेनाथ ने प्रण लिया था कि भोले गौरा अगर इस नंदी पर मैं बैठूंगा तो आपके साथ बैठूंगा, अन्यथा मैं बैठूंगा ही नहीं, इसलिए बिठा करके ले जाते हैं। अब मनुष्य को तय करना होता है जीवन पर्यंत कि वो पाप कर्म करके यमराज के साथ जाना चाहेगा या कोई एक अच्छा कर्म करके भोलेनाथ के साथ जाना चाहेगा। सीधे शब्दों में कहूं, आपको डिसाइड करनी है आपकी 4 व्हीलर। नंदी भी 4 व्हीलर है और भैंसा भी 4 व्हीलर है। अब आपको डिसाइड करना है कि काले कलर की टाटा सूमो में जाना है कि सफेद कलर की ऑडी में। शौनक आदि ऋषियों ने बड़ा आनंदमय प्रसंग होकर के ये प्रसंग सुना। प्रभु एक आध प्रसंग और सुनाइए ना, किन किन ने किस प्रकार से भक्ति की। सूत जी ने एक और बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। मरणे यमदूतास्ता कांतरेन्द्रे भयंकरान कंपाशैर्बलात् कंठे मध्यवानाद्रतलभे।
एक किरात नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। बिंदुक कर्मकांडी ब्राह्मण था, विद्वान ब्राह्मण था, और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चंचला देवी। चंचला देवी कैसी थी? भोलेनाथ की प्रिय भक्त थी। बिंदुक भी विद्वान ब्राह्मण थे, उनका कर्म कांड करने यानी पांडित्य कर्म था, पूजा पाठ कराते, दक्षिणा जो मिलती उससे घर चलाते। इस प्रकार अपार धन भी था उनके पास में। लेकिन कहते हैं कि ये जो दान का धन होता है, इसका अगर सत्य उपयोग नहीं किया गया तो ये बुद्धि का विनाश कर देता है। ब्राह्मण का भी कर्म है दान लेना और दान देना। आप दान लेते चले जाओगे, दान उसमें से नहीं करोगे तो बिल्कुल बुद्धि का विनाश कर देगा, ये सत्यता है। शिव पुराण की कथा कहती है कि दान में से दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो दान नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने वेश्या को देखा और वेश्या को देख करके मोहित हो गए, अपने धर्म से, अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो गए। एक वेश्या को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, पांडित्य कर्म धीमा कर दिया और कुकर्मों में घुस गए। एक दिन यह हुआ कि पांडित्य कर्म से यानी भगवान नाम से वो बिल्कुल ही दूर हो गए और कुकर्मों के सहारे जीने लगे। रात्रि को अपने घर आते तो कहते हैं जैसी संगति करते हो वैसे ही हमारे भी मन में विचार आ जाते। बड़ी सुशील स्वभाव की थी चंचला देवी। जब उनको पता चला, अपने पति से कहा, प्रभु एक बात बताइए, मेरी सेवा में कौन सी कमी है जो आप पर स्त्री के पास में जाते हो, आप मुझे ठुकरा रहे हो, क्या कारण है? अगर कोई मुझसे गलती हुई वो मुझे बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगी, लेकिन इस प्रकार से मेरा त्याग ना करें। दूर तो था ही जिसने वैश्यागमन प्रारंभ कर दिया, तो कहते हैं वो व्यसन क्रिया भी करने लगा। अपनी पत्नी चंचला देवी को मारा पीटा, लेकिन वो क्या करे, मैया है। उन्होंने सहेलिया घर में रहने लगी, लेकिन कहते हैं कि साथ में रहने से बुद्धि विकृत बन जाती है। मन में ठान लिया कि ये जो कर रहा है वो मैं भी करूंगी, और करने लगी। एक दिन बिंदु को पता चला तो उसने आकर के फिर मारा पीटा। मैंने सुना है समाज में नाम बदनाम हो रहा है। उसने कहा, क्यों स्वामी, आज समाज में बदनाम हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, मैंने उस दिन आपसे कहा था, मुझे भी बुरा लगा, जब तो मैंने कहा, आपने मुझे मारा पीटा, उसका जवाब नहीं दिया। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं मैं उसी पर चल रही हूं, कौन सी बुराई है? कहते कि लालची भी था वो। देवी आप जो कर रही है तो ये गलती, लेकिन ऐसा भी काम करना चाहिए जिससे धन आए। वैसे गमन प्रारंभ करवा दिया अपनी पत्नी से। आप सोचिए कि वो कैसा पति होगा, निर्लज्ज। यही चलता रहा। बिंदुक नाम का ब्राह्मण वृद्ध अवस्था को पा करके अपने प्राणों को त्याग करके भयंकर नरक में गया, और चंचला देवी अकेली भटकती रही। एक दिन की बात है कि वो वहां पर पहुंच गई, भटकते भटकते, जहां पर शिव महापुराण चल रही थी। कथा सुनी, और कथा में कहते हैं कि 88 लाख नरकों का वर्णन आया, जिसमें रौरव नाम के नरक का वर्णन चल रहा था कि जो भी स्त्री पर पुरुष गमन करती है तो उसे कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती है। खोलती हुई कढ़ाई में डाला जाता है, चिमटे से मांस खींचा जाता है, कीड़ों के द्वारा कटवाया जाता है, बड़ी पीड़ा होती है जीव को। ये जब प्रसंग सुना तो कहते हैं चंचला देवी की रूह कांप गई, बैठ गई एक जगह पर। कथा विराम हुई, पंडित जी के पास में पहुंची, दूर से प्रणाम किया, प्रभु आपने जो कहा है ये सत्य बात है क्या? बोले बिल्कुल सत्य बात है। बताइए कैसे सत्य बात है?
तो उन्होंने बड़ा सीधा साधारण सा जवाब दिया कि हम परमात्मा को किस प्रकार से जानते हैं। हम इन शास्त्र वेद पुराणों के माध्यम से जानते हैं परमात्मा को। किसी किसी दिव्य मूर्ति ने दर्शन किए हैं। अगर उसी प्रकार से परमात्मा को मानते हैं तो शिव महापुराण ये भी कहती है जो आपके सामने मैंने बताया। तो प्रभु अगर ये सत्य बात है, अगर किसी से गलती बन जाए जीवन में तो उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए, जिससे ये कड़ी यातनाएं ना मिले और भोलेनाथ की शरण मिले। तो पंडित जी ने उन्होंने बताया कि आपको शिव महापुराण का अनुष्ठान करवाना चाहिए। उसमें आप मुख्य यजमान बन करके आयोजन करवाना चाहिए। प्रभु मेरी तो सामर्थ्य नहीं है। जहां भी सामूहिक कथाएं होती है, सामूहिक कथाएं जानते हो भैया, जहां पर बिना बुलाए पंडित जी आकर के कथा करते हैं, वहां पर आप जाकर के यजमान बनिए। प्रभु इतना समय भी नहीं, इतना समय की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ को केवल आप एक दिन दे दो। पंडित जी ने चंचला देवी को बताया, एक दिन जैसे तैसे यजमान बनी वो। और उसका कारण देखिए कि जब उनका शरीर हो गया तो माता पार्वती और भोलेनाथ आए, चंचला देवी को नंदी पर बैठा करके कैलाश ले गए और माता पार्वती ने उन्हें अपनी सखी बना लिया। सखी तो जानती हो मैया, सखी कहते कहवे सखी, सहेली, भाईली। हाँ नहीं कुछ बताया करो, ब्रज भाषा तो समझ में आती है कि नहीं भैया? थोड़ी बहुत। हाँ फिर ठीक है। अब मैं बोलता रहूं आपको समझ में ना आए तो आनंद में नहीं आएगा, इसलिए पूछना मेरा फर्ज है। अब माता पार्वती कहाँ ले गई चंचला देवी को? कैलाश पर्वत पर आनंद के साथ में रहते हैं। एक दिन की बात है कि माता पार्वती और भोलेनाथ आपस में स्नेह भरी बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। चंचला देवी ने देखा तो उन दोनों को देख करके आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। ये बच्चों को आप एक जगह बिठाइए, क्योंकि कथा में विघ्न होता है। इधर से निकालिए इन बच्चों को यहां से। एक दिन की बात है कि ये चंचला देवी भोलेनाथ और माता पार्वती को देखती हैं हंसते खेलते हुए, तो कहते जहां से देखा उसी जगह पर खड़ी खड़ी रोने लगी। भोलेनाथ की नजर पड़ी, पार्वती जरा देखना ये चंचला क्यों रो रही है। माता पार्वती हाथ पकड़ करके ले गई अपने पास में। क्या बात है बहन? बोले जिस प्रकार आप में और बाबा में प्रेम है, आप जैसे मुस्कुरा रहे हो, हंसी ठिठोली कर रहे हो, ऐसे ही किसी दिन मेरे पति करते। आज आपको देखा तो मुझे अपनी याद आ गई। किसी दिन इतना हर्ष उल्लास के साथ में मेरा जीवन था, लेकिन न जाने किसकी नजर लगी और मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया और मैं कुकर्म मार्ग पर चली गई। भोलेनाथ बोले देख गौरा देख, कर ले बात। इसका काय का पति जीवन पर्यंत तो इसको कष्ट दिए, मानसिक कष्ट, तन का कष्ट, धन का कष्ट, और ये देख उसके लिए रो रही है। अरे भाड़ में जाने देना चाहिए ऐसे पति को। प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, संहार करता है। आप जितना जानते हो वो हो सकता है सत्य, लेकिन भले ही आप भगवान हैं, इस बात के लिए मैं राजी नहीं हूं। क्यों? इस बात के लिए मैं राजी नहीं हूं। वो चाहे कैसे भी थे, लेकिन थे मेरे पति। और आपके वेद पुराण कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है।
ठीक है, हमारे कर्म ऐसे थे कि हम बिछुड़ गए। भोलेनाथ ने कहा, गोरा आज तक तो मैंने सुना ही था कि स्त्री करुणा स्वरूप होती है, माता ममता स्वरूप होती है। आज देख ही लिया मैंने सामने प्रत्यक्ष चंचला देवी को। इतने पे तो कोई पति का नाम तक ना ले और ये उसके लिए रो रही है। लेकिन अब रोने से क्या फायदा, उसका भी प्राणांत हो गया। आप हमारे पास में हुई हो, किस बात का रोना। ये तो सांसारिक रिश्ते थे और सांसारिक रिश्ते संसार में ही रह जाते हैं, यहाँ पर नहीं चलते। मनुष्य दावा करता है कि मैं रिश्तों को निभाता हूँ, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये सास है। केवल दिखावा करता है रिश्तेदारी निभाने के लिए, इनको भी ढंग से नहीं निभा पाता सांसारिक मनुष्य। केवल उसकी कहने की स्वभाव है, निभा नहीं पाता। इन रिश्तों को तो जानवर अच्छा निभाते हैं। अगर कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा डाल दो तो वफादारी निभाने के लिए आपके दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा। मनुष्य को कितना भी जिमा दो, समय आने पर धोखेबाजी से बाज नहीं आएगा। कभी आपने सुना है कि कबूतर और कबूतरी में तलाक हुआ है, लेकिन मनुष्य क्या कहता है, ये मेरी पत्नी है, इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, लेकिन एक सेकंड में तलाक करके अलग हो जाता है। अगर सर्प को मार दो, बुजुर्ग कहते हैं कि सर्प को अगर मार दो तो सर्पिणी बदला लेने के लिए अपने जान तक की बाजी लगा देती है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, सिर्फ कहता है। इसलिए सांसारिक रिश्ते भी ढंग से नहीं निभा पाता। वो मृत्यु लोक की बात थी, चंचला देवी यहाँ आप आनंद के साथ में रहती हो। नहीं प्रभु, मैं उनकी पत्नी थी। कहते हैं पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, ऐसे कैसे टूट जाएगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जरा ये बताएं कि मेरे पति ने कोई ऐसा कर्म तो किया नहीं कि उनको स्वर्ग प्राप्त हो। ये तो पक्की बात है कि उनको नरक मिला होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप ये बताने की कृपा करें कि मेरे पति जहां भी हैं, जिस प्रकार हैं, वो कैसे हैं। तो भोलेनाथ ने बताया कि गंधमादन पर्वत पर ये आपका पति बिंदु भयंकर प्रेत बना पड़ा है, और कहते हैं कि जितना कष्ट जीवित हो, जैसे जीवित मनुष्य होता है, उसके जीवन में कभी इतना कष्ट नहीं आता, इतना प्रेत योनि में आता है। क्यों? क्योंकि प्रेत का जो शरीर होता है, आकार होता है, वो एक धुएं के समान होता है, और धुएं को अगर हवा लग जाए तो कहते कई हिस्सों में बट जाता है। उस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता किसी से। खाने पीने का भोग प्राप्त होता है उसको, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता। कहने का मतलब है उसके सामने सब कुछ होता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी परेशानी है। प्रभु आप उनका उद्धार कीजिए। सीधा शब्द निकला चंचला देवी के मुख से कि आप उनका उद्धार कीजिए। मैया आप कहो ना बाबा से, मेरी यही इच्छा है। आप जो मुझे भले ही कैलाश पर ना रखो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति का उद्धार करवाइए। भोलेनाथ ने तुमरु नाम के प्रवक्ता को बुलाया और उनसे कथा के लिए कहा कि शिव महापुराण का आयोजन आप गंधमादन पर्वत पर कीजिए, बिंदुक नाम के ब्राह्मण के लिए कीजिए। कहते हैं तुमरु ने कहा भोलेनाथ कथा तो हो जाएगी, लेकिन कथा के लिए यजमान बनना आवश्यक है। यजमान कौन बनेगा? वो शिव महापुराण की कथा के लिए। भोलेनाथ ने कहा बोले हम बनेंगे यजमान। भोलेनाथ की कथा और भोलेनाथ ही उसमें यजमान बन रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। कथा का आयोजन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा प्रभु ये बात हमारी समझ में नहीं आई,
कि भोलेनाथ की कथा और भोलेनाथ ही यजमान। तो उन्होंने बताया कि शायद आपको ध्यान हो, रामचरितमानस में जब लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था, पुल बनाया जा रहा था, तो बानर श्री राम लिखते और जल में पत्थर छोड़ते, पत्थर तैर जाता। ये कृत्य श्री राम जी देख रहे थे। राम जी ने सोचा कि इस पर मेरा नाम है तो पत्थर तैर जाता है, क्यों ना मैं जाकर के पत्थर तैरा करके देखूं, खुद छोड़ करके देखूं अपने हाथ से। राम जी गए और एक पत्थर लिया और उसको उसमें छोड़ा, तो कहते हैं समुद्र में डूब गए। हनुमान जी इस कृत्य को देख रहे थे, सोच में पड़ गए कि ये हुआ क्या, वहां केवल मेरे नाम से काम हो रहा है और यहाँ पर मैंने स्वयं पत्थर छोड़ा, डूब गया। दूसरा पत्थर लिया, श्री राम लिखा, छोड़ा, तैर गया। हनुमान जी बोले जय श्री राम। हनुमान आप यहां, मैं आपको देख रहा था। कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। बोले प्रभु आपने जो किया ना वो मैंने देख लिया, लेकिन हनुमत अब मेरी एक शंका है। जब आपने देख ही लिया तो आप एक बात बताएं। मैंने स्वयं पत्थर छोड़ा, डूब गया, और श्री राम लिख करके छोड़ा, तैर रहा है, देखो कारण। बोले प्रभु आप क्या सोचते हो कि शक्ति आप में है? आप में शक्ति नहीं है, आपसे बड़ा है आपका नाम। इसलिए कहते हैं भगवान से नाम है भगवान का, भगवान से बड़ा है भगवान का नाम, और भगवान नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं जानते। स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती उसमें यजमान बने। कथा का आयोजन हुआ और बिंदुक नाम के ब्राह्मण की मुक्ति हुई, और कहते हैं उस बिंदुक को अपना गण बना लिया महादेव ने, और कैलाश पर ही अपने साथ रख दिया। भोलेनाथ कहाँ विराजते हैं? कैलाश पर्वत पर। बड़ी सुंदर छवि है। सावरी सूरत पे भोले, सावरी सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, शंभु दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, बोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, बोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। तीसरा 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 गंगा दाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा गंगा दाना, दिल दीवाना हो गया। जब कीर्तन चला करे ना भैया, तो ताली जरूर बजानी चाहिए थी कीर्तन में। इसके दो फायदे होते हैं, दो फायदे होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं कि एक तो ये कि हमारे आसपास में जितने भी मक्खी मच्छर भटक रहे हैं ना, इस चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि हमारे हाथ में जो भी खराब रेखाएं बनी हुई हैं, गलत रेखाएं बनी हुई हैं, वो भगवान नाम के कीर्तन में बजाने से समाप्त हो जाती हैं। सभी को ताली बजानी चाहिए। जय भोले। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुंडन की। आपको भी बोलना है साथ में, आगे हम बोलेंगे, पीछे आप बोलोगे उच्च स्वर में। स्वर ऐसा होना चाहिए कि हमारी आवाज भोलेनाथ तक पहुंच जाए। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुंडन की। तीसरा 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 मृग छाला बांधे, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मृग छाला बांधे, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बोले, दिल दीवाना हो गया। सांवली
सावली 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 सूरत में बाबा दिल दीवाना बोले दिल दीवाना हो एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान की एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान की एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान की एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान की तीसरा 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 नंदी है सेवक दिल दीवाना हो गया तीसरा नंदी है सेवक दिल दीवाना हो गया सावली सूरत में भोले दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे बोले दिल दीवाना हो गया एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो 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 तीसरा 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 तेरे नेत्रधारी दिल दीवाना हो गया तीसरा तेरे नेत्रधारी दिल दीवाना हो गया सावली सूरत में भोले दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे बोले दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया सब दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया बोले दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया बोले दिल दीवाना हो गया दीवाना हो गया
सा लग रहा है, समझने लग रहा हो। उठाइए दोनों हाथ और कहना क्या है, सावरी 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 सूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने बड़े सुंदर ही शब्दों में दो प्रसंग सुनाए कि किस प्रकार भोलेनाथ कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और ये सत्यता है। किसी कलियुगी भगत ने पूछा था किसी महात्मा से, प्रभु ये बताएं कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन से देवता होते हैं? क्यों? बोले मैं तपस्या करूंगा। और कहते हैं कि संतों की वाणी में परमात्मा वास करते हैं। उन्होंने कह दिया कि भोलेनाथ, अगर आप भोलेनाथ का तप करते हो तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसने सोचा कि चलो देखते हैं। भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न। बता भक्त तुझे क्या चाहिए? उसने देखा कि ये तो सांच माच की बात है। प्रणाम तक नहीं किया भोलेनाथ को। बोले महाराज प्रभु मुझे वरदान एक नहीं चाहिए। नहीं भक्त मांगना तो तुझे पड़ेगा। मैंने मेरी जब जब जिसने भक्ति किया मैंने उसको वरदान दिया, इसलिए तुझे मांगना तो पड़ेगा। बोले मांगने की कौन माना कर रहा है? पर मुझे एक नहीं चाहिए, तीन तीन चाहिए। बोले ठीक है, तीन वरदान दिए। मांग क्या चाहिए? प्रभु गरीब हूं, धन चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। दूसरा वरदान और चाहिए? दूसरा वरदान घर मकान कुछ है नहीं, बढ़िया सा मकान बन जाए, आनंद आ जाए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है बन जाएगा। तीसरा? बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तीन वरदान और मांग लूं। भोलेनाथ ने कुछ सोचा ही नहीं, बोले ठीक है। चले गए। बरसात आई। भोलेनाथ कहो बालक। बोले पहले वरदान में तो ये दे दो कि मेरे घर पर कभी बरसात ना हो। दूसरा वरदान ये दे दो कि जो इसका डिस्टेंबर है, पेंट है, ये खराब हुआ है, ये पहले से भी बढ़िया होना चाहिए। तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तीन वरदान और मांग लूं। अब तो जरा सा भी जुकाम हो, आओ भोलेनाथ। और तीसरे वरदान में कि जब चाहूं तीन वरदान और मांग लूं। भोलेनाथ ऐसे फंसे कि उनकी समझ में कुछ ना आया। पहुंचे नारायण के पास में। नारायण कैसे भी करके इस कलियुगी भगत से बचाइए। क्यों, क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, तीन वरदान देने के लिए मना लिया मुझे, और तीसरे वरदान में मांगता है कि जब चाहूं तीन और मांग लो। उसके तीन वरदान समाप्ति नहीं हो रहे, बचाओ। भोलेनाथ ने कहा और क्यों मैं आपसे कहता हूं कि कलियुगी भगत है, इनको ठोक बजा करके देख लिया करो कि ये भक्ति निस्वार्थ कर रहा है या स्वार्थ बस कर रहा है। आप तो कुछ सोचते ही नहीं हो। और ये सत्य बात है कि भगत के सामने इतने विभोर हो जाते हैं भोलेनाथ
कि कोई भी वरदान कुछ भी मांगे तुरंत दे देते हैं बिना सोचे समझे। एक तो ऐसा हुआ जिसने भस्म करने का वरदान मांगा कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। चलने के लिए हुआ, बोले बाबा कहाँ जाते हो? बोले चले भैया, वरदान देने का काम था, चल दिए। बोले आपने जो वरदान दिया इसमें क्या गारंटी है कि ये सत्य वरदान है? इसका प्रयोग तो होना चाहिए। बोले बिल्कुल करियो प्रयोग। बोले आ जाओ तुम पर ही करूंगा। भोलेनाथ बोले कैसा भगत है ये? अब भगत पीछे पीछे, भोलेनाथ आगे आगे बचाया विष्णु जी ने। ऐसे ऐसे वरदान देते। तो शंकर से पहले आप सोच लिया करो। बोले इतनी कहाँ है सोचने समझने की क्षमता? नारायण इतने ही क्षमतावान होते तो हम कैलाश पर क्यों रहते? आप तो व्यर्थ की बात करते हो भोलेनाथ। आप मैं कुछ युक्ति निकालता हूं, आप जाइए। तीसरी बार जब बुलाया उसने कि आओ भोलेनाथ, तो कहते हैं योग माया को इशारा कर दिया और उसकी जिह्वा पर बैठ गया। मांग भगत क्या चाहिए? बोले 3 चाहिए। बोले 3 मांग जल्दी। बोले पहला वरदान ये दे दो कि भगवान भोलेनाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी प्रीति हमेशा आपके चरणों में बनी रहेगी। बोले तीसरा मांग तीसरा। बोले तीसरा ये दे दो कि इस जग से मेरी मुक्ति हो जाए। भोलेनाथ ने कहा बोले तथास्तु, जान छूटी, निकल गई। तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि अगर बिलपत्र कोई चढ़ाता है तो खुश, एक लोटा जल चढ़ाए तो खुश, कोई भोग लगा दे तो खुश, धतूरा चढ़ा दे तो खुश, और खुद चढ़ जाए घंटा चुराने के लिए तो खुश। कलयुग में एक देव है ये जो केवल भक्त की भावना देखता है। इसलिए भोलेनाथ को मनाना बहुत ही सहज है। भोलेनाथ को पाना बहुत ही सहज है। प्रभु इस कथा को कैसे कराते हैं? अब प्रश्न आता है मैया, ये शिव कथा एक औषधि है और एक उपाय वर्धक ज्ञान भी है। इसमें उपाय भी आते हैं लेकिन मैं कम बताता हूं। कारण उसका क्या होता है कि हमने उपाय बता दिया और यहां से कथा से गए। मैया जब तक कथा सुनते हैं जब तक तो उनको ध्यान रहता है, फिर भूल जाती है। महाराज जी जो आपने उपाय बताया आप बता दो। और हम जो अपने नित्य कर्म करते हैं उनसे विमुख हो जाते, वो कर नहीं पाते। इसलिए उपाय तो मैं बता सकता हूं, लेकिन ये जो कथा चल रही है ना, इसे आप अपने फोन पर देख सकते हैं प्रतिदिन 10 बजे के बाद में। अगर कोई उपाय बताऊं तो आप अपनी मोबाइल में दोबारा सुन सकते हो, तो मैं उपाय बता सकता हूं, अन्यथा उपाय नहीं बताऊंगा। मैं केवल भोलेनाथ की कथा ही कथा पढ़ूंगा। हाँ, कोई उपाय का प्रसंग आएगा जरूर बताएंगे, लेकिन देखना आपको मोबाइल में ही पड़ेगा। आपको ये कथा देखनी है तो छवि भक्ति YouTube चैनल पर चलती है, अपने फोन में सर्च कर ले। और जब जब कथा का मैसेज, जब लोड होगी कथा तो आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा। इसलिए उसको सब्सक्राइबर कर ले और जो घंटी का बटन होता है उसको जरूर दबा ले। आप कथा यहाँ भी सुने और रात को अपने फोन पर भी सुने। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। 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 काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। जाऊंगी
नाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन डोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन डोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। महिमा है अति भारी लहरा शंभुनाथ की। महिमा है अतवारी मेरा शंभुनाथ की। महिमा है अति भारी लहरा शंभुनाथ की। ओ महिमा है अतवारी मेरा शंभुनाथ की। जागी है नहीं दुनिया दीवानी दर्शन को जाऊंगी। जागी है नहीं दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी। मेरी दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी। काश नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन डोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन डोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। बैठे कृपालिदास बाबा महाकालोजन में बैठे कृपालिदास। बाबा महाकालोजन में बैठे कृपालिदास। अब है नहीं भस्म की आरती मैं तो शीश
शीश नवाऊंगी। जब है रही बसम की आरती मैं तो शीश नवाऊंगी। जब है नई बसम की आरती मैं तो शीश नवाऊंगी। जब है रही बसम की आरती मैं तो शीश नवाऊंगी। काशी में मेरो भोला विराज काशी में। काशी में मेरो भोला विराज काशी में। काशी में मेरो भोला विराज काशी में। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। 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 सिर में जटा झूठ सोहे। सिर में जटा झूठ सोहे। सिर पे जटा झूठ सोहे। सिर पे जटा झूठ सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। सिर में जटा झूठ सोहे। सिर में जटा झूठ सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में भंग पिए नित भगत के संग बिहारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी
है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान, बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। गले में ना जगाए ना दिया के अतवारी की, उमापति गंगा धारी की, मारती सीत पुरारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती सीत पुरारी की, उमापति गंगा धारी की, आरती सीत पुरारी की, उमापति गंगा धारी की। सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी। गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी। सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी। करे कल्याण हो शिव का नाम, शिव बागंबर धारी की, उमापति गंगा धारी की, आरती सीत पुरारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती सीत पुरारी की, उमापति गंगा धारी की, आरती सीत पुरारी की, उमापति गंगा धारी की। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा परम्पार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा परम्पार। भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा परम्पार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम सुबह और शाम, सदा भगत नित्यकारी, उमापति गंगा धारी की, आरती सीत पुरारी की, उमापति
की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमे नारिविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च श्रवणं त्वमेव त्वमेव शरीरं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम हरि ओम मम देव शांतिरंतर सुगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो हृदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि पुष्पे दिवावन्दनं मंत्र पुष्पांजलिं हस्ते पुष्पमादाय हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवा स्थानि धर्माण प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तद्भुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुल चम्पक पाटलाब्जे नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सभाग्नाय श्री शिव पुराणाय पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो शिव पुराण की, शंकर भगवान की जय हो, जमुना मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बस्ती माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय